नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद है नव पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी श्री केशव आनंद जी, जिन्होंने हाल ही में नीमचक बथानी अनुमंडल क्षेत्र का जिम्मेदारी संभाली है। तो चलिए जानते हैं उनसे उनकी प्रतिक्रियाएं, योजनाएं और उनका दृष्टिकोण। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल में। सबसे पहले संक्षिप्त में कुछ परिचय दीजिएगा सर। मेरा मेरा नाम केशव आनंद है। जैसा कि अभी आपने ही बताया कि मैं नव पदस्थापित हुआ हूँ अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी हेडक्वार्टर खिजरसराय गया के रूप में। मैं मूल रूप से भागलपुर का निवासी हूँ। मेरी जो शिक्षा है प्राथमिकी और 10वीं तक 12वीं तक वो भागलपुर से ही हुई है। उसके बाद जेएनयू से मैंने फ्रेंच में अपना ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में इग्नू से। उसके बाद मैंने बाकी पढ़ाई की और फिर साथ साथ ये प्रतियोगिता की तैयारी की बीपीएससी की। 67 बीपीएससी मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा प्रोबेशन मैंने जिस जिले में दिया अपना योगदान दिया वो बांका था। वहाँ पे फिर मुझे राजस्व शाखा और भूअर्जन में नोडल पदाधिकारी बनाया गया। उसके बाद अभी अभी मेरा यहाँ पे एसडीएम के रूप में चयन हुआ है। सर कृपया अपने प्रशासनिक सफर और प्रशिक्षण के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा प्रशिक्षण तो बिपाट गया में ही हुआ। बिपाट जो कैंपस है यही गया में ही है। बहुत बढ़िया प्रशिक्षण है वहाँ पे। वहाँ पे आपको खेल कूद फिजिकल एक्टिविटी उसके साथ साथ आपके जो डेली काम करने में जो टीम वर्क एथिक्स एप्टीट्यूड ये सब जो लगता है उसके बारे में भी हमारा तैयारी हमारी हुई। और फिर इसी प्रकार से हम लोग इसी प्रकार से 1 साल की वो लगभग ट्रेनिंग थी जिसमें 6 महीने 5 महीने पहले हमारा प्रशिक्षण डिपार्ट में हुआ, फिर 6 महीने जिला में हुआ, फिर 1 महीना फिर से डिपार्ट गया में हुआ। उसके बाद हमारा प्रोबेशन कंप्लीट हुआ और फिर हमारा पदस्थापन बांका में हुआ। क्या इस क्षेत्र में आपकी पहली पोस्टिंग है या फिर इससे पहले भी कहीं एसडीएम के पोस्ट पर आपने योगदान दिया है कहीं? नहीं, एसडीएम के रूप में ये मेरी पहली पोस्टिंग है। नीमचक बथानी अनुमंडल क्षेत्र में जब आपकी पोस्टिंग हुई तो आपकी प्रारंभिक धारणा क्या थी? नीमचक पथानी जैसे कि हम जानते हैं कि गया में है, तो गया तो बुद्ध भगवान की नगरी है। तो ये सोच के मैं आया था जब मैं जाना कि गहलोर जो कि बहुत फेमस है दशरथ मांझी जी की वजह से, वो जब मैंने जाना कि वो इसी क्षेत्र में पड़ता है तो मैं बहुत खुश हुआ। तपोवन मैंने फिर जाना कि इसी क्षेत्र में है तो मैं बहुत खुश हुआ कि विजिट करने का मौका मिलेगा और लोगों को भी इसके बारे में बताऊंगा। पर अभी मैं कुछ ही दिन हुए हैं तो मैं खुद ही नहीं जा पाया हूँ। मैं जाऊंगा, देखूंगा और इस क्षेत्र को और अच्छे से जानने का प्रयास करूंगा। चलिए उसी से जल्दी जाइए। बिल्कुल। ये हर पद के साथ नई जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं, खासकर जब जनता से सीधे जुड़ाव की बात हो। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। इस क्षेत्र में आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या होंगी? हाँ, इस क्षेत्र में सबसे पहले जब मेरा पदस्थापन हुआ तो मुझसे पहले गोपाल सर यहाँ पे पोस्टेड थे, जिन्होंने लगभग अपना 3.25 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उनके जाने पे लोग काफ़ी भावुक थे और सब पब्लिक उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बता रही थी। तो मेरा ख्याल है कि मैं उनसे सीखूंगा। उनसे मैं कांस्टेंट टच में भी हूँ और मैं उनसे सीखूंगा कि एक बेहतर प्रशासनिक पदाधिकारी कैसे बनते हैं। इसके साथ ही मुझे जो प्रमुख समस्याएं यहाँ पे सुनने को मिली वो नल जल की का इश्यूज है, वो जाम की समस्याएं हैं यहाँ बाजार में और पुल पे। तो मैं उसके लिए कुछ समय बाद मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। जैसे बसों के लिए एक अलग बीच में रोकना उनको, बीच में सवारी नहीं बैठाने देना, जो ठेला वगैरह रोड पे लगते हैं उनको प्रेम पूर्वक साइड करवाना, या अगर नहीं तो ज़रूरत पड़े तो उसके बाद नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुशासन मतलब कार्रवाई करना ताकि वो लोग को फाइन लगे और वो लोग अपना बीच से अतिक्रमण मुक्त कर सकें। क्या आपको अब तक प्रशासनिक चुनौतियों का एहसास हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा कुछ प्रशासनिक चुनौती नहीं फील किया मैंने। कुछ ही दिन कल की बात है, जो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है वहाँ उसके पास जब एक बच्ची की मौत हो गई बुलेट चालक के तेज बुलेट कल की चलाने हाँ, से, कल की कल की घटना हाँ, घटना जी, है। जी। तो तब मैं पब्लिक उग्र हो गई और वहाँ पे उन्होंने रोड भी जाम कर दिया। मैं वहाँ गया तो कुछ समय ज़रूर लगा, 10, 15, 20 मिनट लगा पब्लिक को समझाने में। पर पब्लिक भी समझदार थी। उनका बस एक माँग था कि सर हमारे पास घर के पास ब्रेकर हो जाए ताकि दोबारा ऐसी जो घटना मेरे साथ हुई वो नहीं हो, और जो बच्चे चलें यहाँ पे वो हेलमेट के साथ चलें। ये मैंने देखा यहाँ पे कमी है कि हेलमेट नहीं पहनते हैं लोग। तो इसके लिए मैं ज़रूर कुछ करना चाहूँगा और ब्रेकर बनाने के लिए आरसीडी से मैं आज ही बात करूँगा।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपकी कार्य योजना क्या रहेगी? सबसे पहले हमें पुलिस से एक समन्वय स्थापित करना होगा। डीएसपी साहब से मैंने बैठक कर ली है, उनके साथ मेरा समन्वय अच्छा स्थापित हो रहा है। बाकी एसएचओज़ और हमारे सीओज़ इनके इनके साथ भी अच्छा समन्वय स्थापित करके जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो हम पहले जनता दरबार में ही खत्म करना चाहेंगे। जैसे मैक्सिमम जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है वो ज़मीन से होती है, आप भी जी, जानते जी, हैं। बिल्कुल। तो जनता दरबार जो शनिवार को लगता है हम चाहते हैं कि उसमें ख़त्म हो जाए। फिर जो बचे वो सीओ एसएचओ स्तर से हो जाए और जो आगे बढ़े तो उसपे तुरंत हम और डीएसपी साहब जाकर के उसको अपने स्तर से निदान कर पाएँ ताकि बात ज़िला तक नहीं जाए। जी, जी। जन सुनवाई की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के लिए हुँ। आप क्या प्रयास करेंगे? जन सुनवाई में जैसे हमारे यहाँ रोज़ ही लोग आते हैं, अभी भी जिस समय आप यहाँ बैठे हैं, बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हमारा जी, जी। इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी समस्या मैं सुनूँगा। तुरंत मेरे स्तर से निदान हो सकता है तो तुरंत उसका निदान करूँगा, अगर मेरे स्तर से निदान नहीं हो सकता है, संबंधित पदाधिकारी को फ़ोन करके या पत्र के माध्यम से जैसे भी हो, मैं उनको सूचित करूँगा और त्वरित समाधान का प्रयास करूँगा। जी, प्रशासनिक कामकाज के साथ सामाजिक सरोकार भी उनके ही ज़रूरी है जितने बाकी और सभी 4 सारी ही हैं। बिल्कुल। महिला सुरक्षा, शिक्षा और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में आपकी क्या प्राथमिक योजनाएँ हैं? महिला अभी तो सबसे पहले जो सरकार विकास शिविर एवं महिला संवाद लाई है, हम उसको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे शिविर प्रभारी, हमारे बीडीओ, सीओ सब टाइम से विकास शिविर में जाएँ, महिला संवाद को हम लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब बूढ़े और बुजुर्ग, महिलाएँ, पुरुष सब लोग के लिए आयुष्मान भारत कार्ड का भी सरकार व्यापक पैमाने पे उसको बनवा रही है। उसकी सफलता के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी ब्लॉक्स में भी हमारा जो खिजरसराय ब्लॉक है, अभी करंटली भी अभी 3rd पे चल रहा है आयुष्मान कार्ड बनाने में। तो हम लोग अपने बीडीओ से कॉन्टैक्ट टच में हैं, अपने मार्केटिंग ऑफिसर, सप्लाई इंस्पेक्टर से टच में हैं, ताकि हम लोग और अगर हम सरकार की योजनाओं को ही सफल बना दें, तो जैसा आप बोल रहे हैं, सब सब तबके का विकास होगा, जिसमें महिलाएँ भी शामिल जी, जी, बिल्कुल सही बात है। यदि एक प्रश्न है, बहुत चुनिंदा प्रश्न है, यदि शासकीय योजनाओं में लापरवाही या भ्रष्टाचार सामने आता है तो आपकी कार्रवाई जो है सो आप क्या कार्रवाई करेंगे उसमें? सबसे पहले हम जो भी ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं या बताते हैं सर ऐसा हो गया है, हम उसे लिखित में लेंगे। उसके बाद हम अपने स्तर से या अपने किसी अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से उसकी जाँच कराएँगे। सही पाए जाने पर हम उनके खिलाफ आरोप पत्र गठित करके या फिर जो मतलब जो अनुशासन के हिसाब से कार्रवाई होगी, वो हम लोग अगर हम मेरे स्तर से पॉसिबल होगा तो मेरे स्तर से, नहीं तो हम लोग जिला में डीएम साहब को भेज देंगे। जी। क्या आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी जनता के साथ सीधे संवाद को बढ़ावा देने की प्रयास करेंगे क्या? सोशल मीडिया में मैं चाहता तो हूँ करने के लिए बट उसमें एक इश्यूज़ हो जाती हैं कि उसमें जो लोग हैं वो बधाई देने के लिए और आपको शुभकामनाएँ देने के लिए लोग ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। बट मुझे लगता है अगर सिर्फ़ काम की बात हो क्योंकि मैं जैसे जनता का सेवक हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं एक्टर हूँ कि मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। शुभकामनाएँ चाहिए। तो मुझे तो बस एक आप अपना समस्या बताइए, मुझसे हो पाएगा मैं कर दूँगा, नहीं होगा संबंधित विभाग को लिख दूँगा, मुझसे और ऊपर की चीज़ होगी तो ऊपर लिख दूँगा। अब इसके ये मैं चाहता हूँ मैं ये करूँ। अब इसके बीच में कुछ जो होती है बातें जो कि ज़रूरी नहीं होती है, उससे बचने के लिए मैं उसका प्रयोग थोड़ा कम करता हूँ। पर मैं कमेंट को हाइड भी किया जा सकता है उसको अगर आप कमेंट को अपनी हाइड करने से फिर जो सही में जिनको प्रॉब्लम है वो भी बंद हो जाएगा, वो भी नहीं बता ये तो पाएँगे। परेशानी और है। उसको फ़िल्टर करने के लिए मेरे पास समय का थोड़ा-सा तकलीफ़ है, पर फिर भी मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फ़ेसबुक पे भी हूँ। जितना हो पाता है मैं देखता भी हूँ कि क्या है, क्या चल रहा है। बस। इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक का आईडी क्या है आपका? वो आप केशव आनंद जो मेरा नाम है वो डालेंगे तो मुझे लगता है वो मिल मिल जाएगा। जाएगा। चलिए व्यक्तिगत पक्ष और संदेश थोड़ा-सा एक अफ़सर के रूप में जनता अक्सर आपसे प्रेरणा लेती है। क्या आप अब तक के दिए कोई भी ऐसा अनुभव जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा हो? कुछ ऐसा घटना चाहे कुछ ऐसा कुछ वाक़या जो आपके साथ घटित हुआ हो, हुँ। उसके बारे में साझा करें हमारे नहीं, दर्शकों के बिल्कुल, बीच? मतलब हर चीज़ जैसे अगर मैं जिस अभी तो मुझे इस ज़िले का ज़्यादा अनुभव नहीं है। मैं पिछले ज़िले की बात बताता हूँ जो बांका में हमारे डीएम सर हैं, अंशुल सर। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं जैसे कि पूरे दिन में पेपर में जो कुछ भी निकला या पूरे दिन की जो उनके पास शिकायत आई, शाम को 5 बजे वो डेली क्राइसिस करके मीटिंग लेते हैं और सब अफ़सर को कड़ा निर्देश देते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो बहुत चीज़ें तो 5 मिनट में, कुछ 1 घंटे में, कुछ 1 दिन में, कुछ 5-7 दिन में सॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसा करके मुझे लगता है कि अगर हम चीज़ों को तुरंत करने की कोशिश कोई एक घटना मैं तो नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि हर घटना अपने में ज़रूरी है। तो आप अगर ये ढर्रा ही अपनाएँ कि कोई चिट्ठी आपके पास आई, उसका त्वरित निष्पादन कर दें या उसको स्ट्रीमलाइन कर दें कि इतने दिन में निष्पादन चाहिए।
तो ये एक अच्छा पहल है कि हम सब चीज़ों को सॉल्व करते चले जाएँगे। जी। अंत में नीमचक बथानी की जनता, विशेषकर युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे देखेंगे, तो दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? आप बोलेंगे ये बनना, ये बनाना, नहीं, सबसे मुश्किल चीज़ है शांति। अगर आपसे भी मैं बात करूँ एक शांति बनाने के लिए मैं हूँ, बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, पुलिस है, डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, डीएम साहब, मतलब कम से कम हज़ारों की फ़ोर्स है, करोड़ों, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, सिर्फ़ शांति बनाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सिर्फ़ मेरा काम नहीं है, सिर्फ़ एक पदाधिकारी का काम नहीं है, अगर आप युवा हैं, आपका भी काम है। सड़क पे कोई बच्ची जा रही है, मेरा पुलिस का काम है सुरक्षा देना, आपका भी काम है। आपकी बहन भी किसी रोड पे चल रही मतलब है, आप चाहते हैं कि जो हर एक जो आदमी जनता है, हर एक आदमी को अवेयर होना अवेयर चाहिए होना चाहिए, और प्रशासन का हाथ कदम से बटाना कदम मिला चाहिए। करके हाथ बिल्कुल, मिलाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल बटाना चाहिए। हमसे कुछ गलती हो बताएँ, रिव्यू दें और आपसे कुछ गलती होगी तो हम भी बताएँगे और आप पे विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, कीमती समय देने के लिए। आपके नेतृत्व में इस क्षेत्र का सकारात्मक बदलाव हो, हम यही चाहेंगे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।